तो अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो आपको पता चल गया होगा कि इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। अब हम देखते हैं इसमें कि अगर आप वीडियो के लास्ट तक देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हम इसमें कैसे पूरी सारी वैल्यू बनाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे और ट्रिक क्या है, सारी चीजें बात बताएंगे। और मेरा नहीं ख्याल इस वीडियो को देखने के बाद अब आपसे ये टेबल ना बने। ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम इस वैल्यू को। अगर हम कुछ चीजें समझें कि टेबल सरल कितनी है, तो हम अगर देखें, अगर हमें मान लो बात थोड़ी देर के लिए मान लें कि हम साइन की टेबल अगर याद हो गई, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और याद करने का भी बताऊंगा। पहले अगर हम देखते हैं कि अगर हमें साइन की टेबल याद हो गई तो हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कॉस में क्या होता है, सेम टू सेम वैल्यू आके उल्टी हो जाती है। देखो ये 1 था, हम ये वैल्यू थी, इसको हमने यहाँ लिखे थे, उसको उठा के सीधे सीधे यहाँ से स्टार्ट करके लिख दो तो आपकी कॉस की वैल्यू बन जाएंगी पूरी की पूरी। ठीक है, यहाँ पे 1√3/2, फिर ये यहाँ पर आ गया, ये 1/2 यहाँ आ गया, ये 0 आ गया। ठीक, तो आपको पता है कि अगर मैं साइन की टेबल याद कर लेता हूँ तो मुझसे कॉस की टेबल भी बन जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं टेन की तरफ। तो टेन का तो बहुत आसान है, आपको एक फॉर्मूला पता है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, टेन की सारी आपकी वैल्यू हो जाएंगी। लेकिन हम उसके बाद भी देखते हैं कि टेन जो है 0 पे 0 होता है, 1/√3 होता है। इसको 1 दे दो, फिर इसको √3 दे दो, अब कुछ नहीं बचा तो इन्फिनिटी दे दो, खत्म बात। फिर से देखो एक बार टेन की टेबल में क्या है, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि कहाँ से आती है वैल्यू, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि इसको याद कैसे करें, पेपर में जल्दी से याद जाए। तो 10 0 पे 0 होता है, फिर उसके बाद सिर्फ हमें एक वैल्यू याद करना है, 1/√3। अगर ये हमें याद है 1/√3 तो 1 हम इसको दे देंगे, √3 इसको दे देंगे, और कुछ नहीं बचा देने के लिए तो इन्फिनिटी, खत्म। हाँ, अब हमें 10 की बन गई, तो फिर कॉट की क्या दिक्कत है भाई, कॉट की वैल्यू तो देखिए आप फिर से सेम टू सेम आप उल्टी करके लिख दीजिए इनको, ये पलट दिए हमने, आपको सारी वैल्यू हो गई, 10 की भी याद हो गई तो कॉट की भी याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं किस पे, सेक पे। तो सेक किसका उल्टा होता है बताओ मेरे को, सेक हम पढ़ते हैं तो किसका उल्टा होता है, सेक इज इक्वल टू आप पढ़ते हैं 1/cos थीटा, पढ़ते हैं कि नहीं। तो यहाँ भी थीटा की बात चल रही है, क्या दिक्कत है उसमें, देखिए आप कॉस को उल्टा करिए, 1 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा ना, 1/1 लिखा है तो 1/1 का मतलब क्या होगा, 1 ही होगा कि नहीं। अब ये √3/2 है, इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब √2 को बदल देंगे तो क्या होगा, ऊपर पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ गया, अपॉन में 1 आ गया, अपॉन में 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1/2 है, इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे। अब ये 0 है, इसको पलट देंगे तो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक, अब अगर हमें सेक याद है तो फिर कॉसेक में क्या दिक्कत है, कॉसेक सेम टू सेम इसकी उल्टी वैल्यू होगी। देखिए ये इन्फिनिटी यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पर, और ये लास्ट में, समझ गए। तो मैंने आपको बताया कि कैसे हमको सिर्फ 2-3 पूरी टेबल याद नहीं करनी, और अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको सिर्फ साइन कॉस 10 आपको ज्यादा यूज होगा। 9 चैप्टर में तो आपको पूरा 10 का ही ज्यादा आपको यूज होगा। उसके अलावा कम चांसेस हैं कि साइन और कॉस का यूज होती वैल्यू बहुत कम, लेकिन आपको साइन कॉस 10 की याद होना चाहिए। तो मैं आपको बताया कि अगर साइन की वैल्यू अगर हमें याद हो जाती है तो हम क्या करेंगे, कॉस की सेम टू सेम उसकी वैल्यू उल्टी होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 10 की वैल्यू अगर मैं लिख लेता हूँ, आप 2-3 बार लिखेंगे तो आपसे बन जाएगी, एक बार 0, 1/√3, 1/√3 इन्फिनिटी, और फिर उसका जब आप उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगी, कॉट की वैल्यू बन जाएगी। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं सेक पे। तो हमने पढ़ा है अपनी ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस में, आपने देखे हैं कि कॉस जो होता है सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, उनके बीच में हमने पढ़ाए थे आपको रिश्ता क्या होता है, तो ये होता है। तो ये 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1, और इसको उल्टा करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा, उसको पलट देंगे तो ये और ये। अब इसके बाद हमने देखा था कि फिर क्या है, साइन किसका उल्टा होता है। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं हो रही, कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, इसका सेम टू सेम आप उल्टा कर देंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कॉसेक की। या आपको एक और रिश्ता भी पता होगा कि कॉसेक मतलब क्या होता है, 1/sin θ, मतलब कि कॉसेक और साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर कॉसेक और साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो 0 अपन पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसको पलट देंगे तो ये बन जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये, इसको पलट दिए तो ये, इसको पलट दिए तो ये। किसी भी तरीके से अगर आपको रिश्ता मालूम है तो आप पूरी वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं कि साइन की वैल्यू कैसे याद करें, इसको हम मिटा देते हैं। साइन की वैल्यू हम देखते हैं कैसे याद करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, देखते हैं 1 2 3 4 5 खंड है और 5 लोगों की जरूरत है। हम चालू करते हैं बनाना, 0 1 2 3 4 हो गई 5 वैल्यू। क्या 1 2 3 4 5, हमें 0 से चाहिए वैल्यू तो हमने 0 से स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत इसमें, 0 1 2 3 4। अब अगला काम क्या करेंगे, ट्रिक की तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम साइन की टेबल की ट्रिक देखते हैं कि क्या है। फिर उसके बाद हम सब में 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमने ये 4 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत इसमें।
हमने सबसे पहले गिनती लिखा है 0 1 2 3 4 और फिर इन सबको 4 से डिवाइड कर दिया। और एक काम और कर देंगे, हम रूट लगा देंगे, बस सबके ऊपर रूट लगा दिए। तो बताओ ये आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये ट्रिक की तरफ हम बात कर रहे हैं, और ट्रिक अगर आप समझ गए एक बार तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी थोड़ी आपको याद करने के लिए। आपको नया नया है ना अभी, तो आप याद हो जाएंगे तो आप फिर इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी एक बार समझते हैं कि देखिए सबसे पहले 0 1 2 3 4 तक गिनती लिखना है, 4 से डिवाइड करना है, फिर रूट लगाना है, सबके ऊपर लगा दिए। अब क्या करना है आपको? सिंपल सा आपको डिवाइड। 0/4 क्या होगा बताइए? 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, और 0 के ऊपर रूट लगाने से कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या होगा आपका 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 0/4 को सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब 1/4 देखिए, 1 के ऊपर तो रूट लगाने से कोई मतलब नहीं। देखो 1 इंटू 1 लिखेंगे तो भी कोई मतलब नहीं, 1 ही होगा वो। तो हम 1 के ऊपर रूट नहीं लगाते। और 4 के ऊपर रूट है ना, तो 4 के ऊपर रूट है, इसका मतलब क्या है? बाहर निकालेंगे रूट से तो क्या आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब 2/4, अब मुझे बताइए 2/4 को डिवाइड कर देंगे तो रूट में क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो अब आपका ये 1 के अंदर रूट रहने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर लगा देते हैं 1/√2। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए 3/4, 3 के ऊपर 3 से रूट से बाहर तो निकलेगा नहीं, 4 निकल जाएगा रूट से बाहर, तो क्या आ जाएगा? 2 आ गया। अब 4/4 क्या आएगा? 1। तो 1 को रूट से निकाल देंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, चलिए आपको फिर से एक बार ट्रिक बता देता हूं मैं कि क्या है, शायद को समझ में नहीं आई होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और हो सकता है सिर्फ दूसरी बार और देखने की जरूरत पड़े, तो आपको टेबल जो है आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी, आप अगर आपने पेन कॉपी उठा के इस वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक, अब इसके बाद देखें हम कि अगर हमें ये है वैल्यू याद है, एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से आ गई। इसको मिटा देता हूं मैं, फिर बताता हूँ आपको कैसे आई। देखो ये देखिए, आप वैल्यू तो आ गई ना हमारी, साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। वैल्यू तो सारी आ गई हैं। फिर से एक बार देखते हैं कि कहाँ से आई है वैल्यू, हम समझते हैं फिर से। देखिए इस ट्रिक को फिर से समझ लीजिए कि बहुत काम में आपके आने वाली है। ठीक, 0 1 2 3 4, यहाँ तक तो आपको बन गया होगा कि हम 4 तक गिनती लिखना है, लिख लिया हमने। इसके बाद हमको डिवाइड करना है 4 से, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया सबको। कोई दिक्कत इसमें? ये तो बहुत आसान काम है। अब रूट लगाना है, बस ये रूट लगा दिया मैंने। अब रूट लगाने के बाद डिवाइड करना है भाई। 0/4 तो क्या आएगा? 0 आएगा ना। 0 को रूट में लगाओ ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है, 0 का 0 ही रहेगा। 1/4 1 को रूट से बाहर निकाल देंगे तो 1 रहेगा। इतनी सी बात आपको समझ में आना चाहिए। 4 का मतलब 4 को जब हम रूट से बाहर निकाल देंगे तो 4 का रूट निकलेगा तो क्या आएगा बाहर? 2 तो आ गया। अब 2/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अब 1/2 आएगा तो 1 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 रूट से बाहर नहीं निकल पाया, तो 1/√2। अब 3/4 में हम करेंगे तो देखो 3 तो रूट से बाहर निकल नहीं सकता, आप निकाल लें तो अलग बात है, और 4 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। समझ में? डिवाइड तो होगा नहीं ना 3/4, तो अब रूट से निकाल देते हैं। 4/4 क्या होगा? 1 होगा, और 1 को रूट से निकालें ना निकालें तो ये आपकी टेबल बन गई। इतनी सी ट्रिक है, आपको समझना है। और जैसे ही आपने इसको लिखा और फिर आपको कॉस की वैल्यू पूरी याद हो जाएंगी। ये 1 इसको पलट देंगे तो आपकी ये कॉस की वैल्यू बन गई। अब tan की वैल्यू समझते हैं। आपने एक रिश्ता पढ़ा है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं उसी का यूज कर रहा हूँ। तो देखिए अगर ये साइन थीटा की वैल्यू है, ठीक है, और इसके अपॉन में क्या है? 0/1 क्या होगा बताइए? 0/1 क्या होगा? 0/1 0 ही होगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए तो आपको समझ में आ गया। अब 1/2 को डिवाइड करना है, देखना बहुत आसानी से समझना। 1/2 इसको डिवाइड करना है √3/2 से डिवाइड करना है। ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। देखिए डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा? 1/√3। ये आ गया 1/√3। ये कॉन्सेप्ट पे बात चल रही है। हाँ, अब अगली वैल्यू हमें निकालना है इसकी। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1/√2 को डिवाइड करेंगे 1/√2 से, सेम टू सेम कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद चलते हैं फिर आगे हम √3/2 इसको डिवाइड करना है 1/2 से, तो फिर हम इसको √3/2 डिवाइड कर दिए 2/1 से, तो क्या हो जाएगा? √3/1। इसका मतलब क्या है? √3। और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्यों होता है देखेंगे आगे क्लास में, बताएंगे आपको अगर मौका मिलेगा तो। वो एक अलग बात है डिवाइड करना कि 1/0 इन्फिनिटी क्यों होता है, बहुत बड़ी बात है उसके पीछे भी। ठीक, अब हम देखते हैं। ये तो हमारी हो गई बात। अभी हमें टेबल याद करनी है, तो हमें ये tan की वैल्यू याद होंगी। जैसे ही हम tan की वैल्यू याद कर लेंगे तो हमें cot की वैल्यू याद हो जाएंगे। ये हम लिख लिए
उसको पलट देंगे, सारी वैल्यू किसकी हो जाएंगी, कॉट की। या आप दूसरे रिश्ते से भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इज कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो उल्टा पहले इसको फिर इसको, तो भी आपकी वैल्यू हो जाएगी। सेक थीटा में आपको क्या करना है, कॉस का उल्टा होता है, तो मैंने आपको बता दिया ये कॉस का उल्टा करके। ठीक, अब कॉसेक का करेंगे तो क्या होगा, साइन का कर देंगे, पलट देंगे, या इसको उठा के पलट दीजिए आप, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। इसके लिए आपको 2-3 बार लिखना पड़ेगा। टेन की वैल्यू मैं और बता देता हूँ आपको। टेन की वैल्यू देखिए, कुछ नहीं करना, टेन की वैल्यू 0 पे 0 रहती है। उसके बाद 1/√3 हो जाती है, ये सिर्फ एक लाइन आपको याद करनी है, 1/√3 हो जाती है। 1 इसको दे दो, √3 आगे वाले को दे दो, इसके पास देने को कुछ नहीं बचा, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। ये इसलिए मैं इसको जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि 9 चैप्टर में हमें ये वैल्यू याद होगी। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो आपको ये टेबल बन जाएगी। जैसे ही आपको ये टेबल बनती है तो आपका 8.2 और 9.1 खत्म हो जाएगा और ये टेबल आपको आगे भी काम में आएगी। चलिए मिलते हैं आगे क्वेश्चनों के लिए अपनी अगली वीडियो में।